आज का वीडियो दोस्तों कक्षा 12वीं क्लास के लिए ऑल इन ऑल पॉलिटिकल साइंस का ऑल इन ऑल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि अगला जो वीडियो मैं भेजने वाला हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले वीडियो में हिस्ट्री का ऑल इन ऑल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, जो आने वाले एग्जाम है ना उसमें सबसे पहले आपको सफलता प्रदान होगी और अच्छे नंबर से आप, मेरा ये गारंटी है कि अच्छे नंबर से आप इंटर पार्ट 2 का एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा। तो फर्स्ट डिवीजन, मेरी गारंटी है कि फर्स्ट डिवीजन आपको आएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र को कैसे संसूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन है, मुंबई में जनवरी 93 में हुई सांप्रदायिक हिंसा एवं श्रृंखलावाद बस विस्फोटों की जांच किस आयोग ने की? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण आयोग। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने किस समूह का गठन किया? तो आंसर हो जाएगा G4। यहाँ बढ़िया से गौर से देखें, जितने भी क्वेश्चन है सभी VVI है। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि अगले वीडियो में जो बचा खुचा क्वेश्चन रहेगा सभी मैं दे दूंगा। किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है? तो अमेरिका। किसने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? ईस्टर्न। औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है सत्ता, संप्रभुता, नागरिकों एवं प्रजानन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यह कथन किसका है? तब बोधा। आंसर हो जाएगा बोधा। भारतीय संविधान से संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? तो इसका आंसर देखिए, अनुच्छेद 356 हो जाएगा। आंसर इसका अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन 11वां, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। हम जल्दी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपका नेट का बचत हो। 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई है? तो 12वीं। त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 15वां, भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित त्रुटिपूर्ण है। आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं, इस उक्ति का संबंध सरकार के किस रूप से है? तो आंसर हो जाएगा संसदात्मक। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है? आंसर 14। भारत में प्रधानमंत्री होता है? तो नियुक्त। आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने किया? तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। लोकप्रिय संप्रभुता के उन्नायक है रूसो। राज उद्भव के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य, आंसर हो जाएगा दोस्तों एक मानव निर्मित संस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये क्वेश्चन आप सबों के लिए छोड़ दिए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और कमेंट पे लिख कर भेजना है। अगर नहीं आए तो कमेंट पे लिख के भेजें, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आप आंसर कृपया दे दें। अगला क्वेश्चन है 22वां, मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्ती चरणों को क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाला सही क्रम है सर्वहारा वर्ग, समाजवाद और साम्यवाद। अगला 23वां जल्दी देखें, राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है जॉर्ज एम सेवाइन। लोकप्रिय प्रसुप्ता का अवधारणा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा रूसो। भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? यूनियन। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? समानता का अधिकार। कौन सा नीति का निर्देशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वह निर्णय लेने का एकाकी प्राधिकार किसे है कि कोई विधेयक जन विधेयक है या नहीं? तो ये
आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सलाह लेकर। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारतीय राज्य है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। किस क्रमिक संघ का विकास आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ, आंसर इसका दोस्तों आप पर छोड़ दिए हैं, इसका आंसर आपको देना है। भारत की विदेश नीति के गुजरात सिद्धांत का प्रतिपादन किसने प्रधानमंत्रित्व के दौरान हुआ, आंसर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005। क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, दोस्तों ये क्वेश्चन को जवाब आपको देना है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनरावलोकन के निश्चित किया गया था, आंसर दोस्तों 42वां संशोधन। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, तो महान न्यायवादी। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी होगा, आंसर दोस्तों। प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्वित होती है, तो आंसर दोस्तों मारना ग्राम सभा में। कृष्ण नदी का जल के वितरण पर किन दो राज्यों का मध्य विवाद है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विवाद था दोस्तों, एकदम बढ़िया से गौर से देख ले। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992। नव उदारवाद किस विचारधारा से संबंधित है, वैश्वीकरण। संप्रभुता का अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, तो आंसर मारना है साबरेंट। NATO संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स। अगला दोस्तों, स्टार्ट थ्री संधि किन देशों के बीच संबंध है, दोस्तों मार देना है अमेरिका रूस। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 12। गुट निरपेक्षता की नीति शब्द का जनक है कृष्ण मेनन। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया 1 जनवरी 1942। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, जिसे वर्ष 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला, तो वो है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। दोस्तों आंसर मार देना है। 1909 के अधिनियम को बिना सूर्य का सवेरा कहा था, 1909 के अधिनियम को बिना सूर्य का सवेरा कहा था, तो आंसर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 22 जनवरी। उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचित मंडल के लिए सदस्य होते हैं 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय रखे गए हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों 29। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायती का निर्माण प्रबंध में मजदूरों की सहभागिता और वन्य जीवन का संरक्षण जैसे सिद्धांत दिए गए हैं, दोस्तों आंसर हो जाएगा भाग 4। नीति निर्देशक तत्व के अध्याय। आपको नेट बचाने के चक्कर में मैं जल्दी बता रहा हूँ, जरा गौर से ध्यान दें, तेजी में ध्यान दें। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। भारत का संविधान कैसे संघ की स्थापना करता है, राज्यों का संघ। पंचशील सिद्धांत में होता है अनाक्रमण व हस्तक्षेप। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार किस सम्मेलन में दिया गया है और किस सागर पर दिया गया, तो बाल्टा सम्मेलन 1945 काला सागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर, हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो अनुच्छेद 343। दोस्तों आंसर मार देना, अनुच्छेद 343 के द्वारा राजभाषा हिंदी का दर्जा दिया गया। राजभाषा के गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है 25 या 1/10। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है आंसर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्टिन की प्रसिद्ध कृति का नाम बताएं, तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। डीएमके किस राज्य में सक्रिय है, तमिलनाडु। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना। दोस्तों एकदम सही ठीक आंसर है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है, चुनाव से 48 घंटा पहले चुनाव का प्रचार बंद हो जाता है। दोस्तों 69 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 129। औचित्य पूर्णता का स्रोत है दोस्तों, ये आंसर आपको देना है। राज्य का अनिवार्य लक्षण है, ये आपको आंसर देना है। दोस्तों 2 क्वेश्चन आप पे छोड़े हैं। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के बारे में प्रस्ताव बताया, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी। दोस्तों भारत में पंचायती राज का जनक माने गए हैं, आंसर दोस्तों लॉर्ड रिपन मारना है, लॉर्ड रिपन। अगला है दोस्तों, राज्य मानव अधिकारी संस्था की सीमाएं हैं, आंसर है मानव अधिकार के उल्लंघन होने पर दंड देने का अधिकार इसे प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अभिभाषण अध्यादेश द्वारा तैयार होता है,
राज्य मंत्री परिषद द्वारा दोस्तों। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या होती है 1/6 सदस्य। मूल कर्तव्य संविधान के भाग एन के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो 51 का। संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा निर्णय दिया? गोलकनाथ दोस्तों। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है दोस्तों। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा? जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज की सूची का विषय है? तो राज्य सूची। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 6 दिसंबर 1946 दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्य सचिव का सेवानिवृत्ति होती है दोस्तों, ये आपको जवाब देना है। ग्राम पंचायत की विधायिका कहलाती है ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस हेयर। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू होगा। नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1991 में अनुसूची 9 का प्रावधान है। राज्य का कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1। आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसका है? अशोक मेहता समिति। राजा भृत्य है, राजा चिराऊ हो। ब्रिटिश शासन से संबंधित उक्त कहावत का संबंध प्रभुसत्ता के कौन से लक्षण से है? तो आंसर होगा दोस्तों स्वामित्व। व्यवहारवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका। राजनीति विज्ञान विषय का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? गवर्नर। आंसर हो जाएगा गवर्नर। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर काठमांडू। 106 नंबर दोस्तों। गुट निरपेक्षता की स्थापना कब की गई? यह किस सम्मेलन में की गई? 18 अप्रैल 1955 बांडुंग। संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत बना है? तो 1833 चार्टर एक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसे संबोधित है? राज्य में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है नियुक्त देना। राज्य विधानसभा में स्पीकर का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल। पंचायती राज संशोधनों को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992। अगला क्वेश्चन 112 नंबर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृति मिला था, लेकिन ये लागू हुआ 22 जनवरी 1947 दोस्तों। वे सिद्धांत ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। यह वक्तव्य किसके बारे में कहा गया? तो नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा? उपराष्ट्रपति को। रीट शब्द किस भाषा का है? तो रीट शब्द लैटिन भाषा का है। भारत के संसदीय इतिहास की कितनी संयुक्त बैठक हो चुकी? आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों। अगला है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का प्रणेता है डेविड स्टर्न। राजनीति विज्ञान का सर्वोच्च विज्ञान मापने वाला विचारक कौन है? तो अरस्तु होगा दोस्तों। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा होती है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ग्रीन। G20 समूह क्या है? आंसर हो जाएगा विकसित और विकासशील देशों का आर्थिक संगठन। भारत की विदेश नीति संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद कामन और भाग 4 में दिया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? आंसर प्रस्तावना में। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अपने किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है दोस्तों, भारत के विदेश नीति के प्रमुख लक्षण है तो गुट निरपेक्षता। मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अगले बार में वीडियो मैं दूंगा उसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। इसमें अभी मैं आपको 128 वीडियो दिया हूं, अगले 150 क्वेश्चन का 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अगले में मैं दूंगा। तो 150 टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैं 300 लाया हूं, जिससे सारे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में
लड़ जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के टोटल ऑब्जेक्टिव है।